स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज़ में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। हाँ, तो फाइनली इस इंट्रो के बाद आप सुपर डेविल आर्यन का एपिसोड 5 सुन पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाई पॉइंट देना ना भूलिएगा। हर वीडियो पे आप हाई पॉइंट दे दिया करिए, ठीक है। बाकी कमेंट कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। इससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी जल्द से जल्द एपिसोड बनाने की। आप लोग का सपोर्ट दिख नहीं रहा है मुझे, तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और हाँ, बहुत जल्दी एक मस्त स्टोरी आने वाली है जिसका टीज़र मैं कुछ ही दिनों में ड्रॉप कर दूंगा। बाकी जब तक हम लोग शुरू करते हैं सुपर डेविल आर्यन के एपिसोड 5 को। लेट्स बिगिन। इधर कैंटीन एकदम साइलेंट हो गया था। प्लेट्स की खनक रुक गई थी। सब स्टूडेंट्स अपनी कुर्सियों पर मुड़कर अर्जुन और जय की गैंग को देख रहे थे। बीच में जय, कबीर और अजय अपनी यूजुअल एरोगेंस के साथ खड़े थे और सामने अर्जुन रंधावा, नया स्टूडेंट जिसके चेहरे पे एक अजीब सी कामनेस थी। खैर, इधर जय अपनी आदत के मुताबिक टॉन मारकर बोलता है, फ्रेश एंट्री, हीरो बनने की सोच रहा है हाँ सबके सामने। लेकिन ये जानता नहीं है ये किससे पंगा ले रहा है, जय कहता है। और वहीं ये सुन के अर्जुन ने बस अपनी आंखों से उसे देखा, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस। फिर एक ठंडी सी आवाज़ में बोला, हाँ कर रहा हूँ हीरो बनने की कोशिश, इसलिए कान खोल के सुन। मैं वार्निंग देता हूँ, आज के बाद तुम लोग आर्यन को और किसी को भी तंग नहीं करोगे, समझे? अर्जुन कहता है। और वहीं ये सुन के पूरी कैंटीन एक सेकंड के लिए शॉक में थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई डायरेक्टली जय को चैलेंज करेगा और उसे वार्निंग दे देगा। खैर, इधर जय गुस्से में आकर अर्जुन का कॉलर पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां अर्जुन के शर्ट को मरोड़ रही होती हैं और फिर वो कहता है, तू जानता है मैं कौन हूँ? जय गुस्से में चिल्लाया, लेकिन अर्जुन के चेहरे पे जरा भी डर नहीं था। उसने बस जय के हाथ को पकड़ा और फिर हल्का सा मरोड़ दिया, जिससे अचानक जय का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, हाथ छोड़ मेरा, जय कहता है। और वहीं सीन देख के पूरी कैंटीन में खुसुर फुसुर चालू हो जाती है। खैर, इधर कबीर और अजय तुरंत आगे बढ़ते हैं अर्जुन को पुश करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, दोनों एक इनविजिबल झटके की तरह पीछे गिर गए। और वहीं ट्रेज और चेयर्स गिरती हुई आवाज़ के साथ पूरे एरिया में फैल गईं। और वहीं ये देख के सभी स्टूडेंट शॉक में खड़े थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। लेकिन तभी एक स्टूडेंट कहता है, अरे ये तो डायमंड रैंक की विंड पावर है। एक स्टूडेंट कहता है, जिसके बाद सब शॉक हो जाते हैं। खैर, इधर अर्जुन ने जय की आंखों में सीधा देखते हुए उसका हाथ कस के पकड़ते हुए कोल्ड टोन में कहा, नेक्स्ट टाइम अगर आर्यन को तंग किया तो तुम याद कर लेना अर्जुन रंधावा कौन है और वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है, अर्जुन कहता है। और वहीं ये सुन के जय ने जोर से हाथ छुड़ाकर पीछे कदम लिया। उसके चेहरे पे पहली बार डर था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। इसलिए कैंटीन में सिर्फ अर्जुन की आवाज़ गूंज रही थी। और वहीं आर्यन थोड़े दूर से सब कुछ देख रहा था और वो इस वक्त एकदम हैरान था, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने उसके लिए स्टैंड लिया, उसके टैटू के पास एक गर्माहट फिर से एक्टिवेट हो गई थी। खैर, इधर कैंटीन में अब भी हवा में खामोशी थी। स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपने ट्रेस उठाकर साइड हो रहे थे, लेकिन सबकी नज़र अब भी अर्जुन पे थी। जय, कबीर और अजय एम्बैरस लग रहे थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और वहीं अर्जुन ने बस उन्हें इग्नोर किया और सीधा आर्यन की तरफ मुड़ गया। और वहीं आर्यन अभी भी अपनी कुर्सी के पास खड़ा था, आंखें फाड़कर सब देख रहा था। उसके चेहरे पे डिसबिलीव था। अर्जुन ने कामली उसके सामने खड़े होते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना आर्यन? अर्जुन कहता है। और वहीं आर्यन का गला सूख गया था। उसने बस धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही अर्जुन पास आया, आर्यन के टैटू के पास एक तेज गर्माहट महसूस हुई। उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ अवेकन हो रहा हो। इसलिए आर्यन ने मुश्किल से लफ्ज निकाला, मैं ठीक हूँ। और वहीं अर्जुन उसकी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो आर्यन को समझ नहीं आया। और फिर अर्जुन ने कहा,
लगता है तुम और मैं एक जैसे हैं, अर्जुन कहता है। और वहीं ये लाइन आर्यन के लिए हैरान कर देने वाली थी, जिसके बाद उसने तुरंत नज़र नीचे कर ली और फिर उसने धीरे से कहा जैसे। और वहीं ये सुन के अर्जुन ने बस शोल्डर उचकाकर कैजुअली कहा, अभी नहीं समझोगे तुम, लेकिन समय आने पर समझ जाओगे, अर्जुन कहता है। और वहीं ये सुन के आर्यन का दिल और तेज धड़कने लगा, उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। अर्जुन मुझे जानता है, उसने ऐसा क्यों कहा, और हम एक जैसे कैसे हैं? आर्यन मन ही मन में कहता है। खैर इधर लंच के बाद जब सब स्टूडेंट्स कैंटीन से बाहर जा रहे थे, अर्जुन और आर्यन एक कॉर्नर की टेबल पर बैठ गए। बाकी स्टूडेंट्स अभी भी अर्जुन के बारे में खुसर पुसर कर रहे थे। लड़कियां अभी भी उसकी लुक्स पे फिदा थीं और लड़के जेलस हो रहे थे। और वहीं अर्जुन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आर्यन से बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर अर्जुन कहता है, तुम कौन से सब्जेक्ट पसंद करते हो आर्यन? अर्जुन ने कैजुअली पूछा। और वहीं आर्यन पहले हिचकिचा रहा था बात करने में, लेकिन फिर धीरे धीरे बात करने लगा। और हाँ, उसके हकलाने के बावजूद अर्जुन पेशेंटली सुनता रहा बिना इंटरप्ट किए, इसलिए यह आर्यन के लिए नया था। कोई इसके शब्द मेहनत से सुन रहा हो, उसे जज ना कर रहा हो, आर्यन इससे खुश था। और वहीं दूर से शिवानी ये सब देख रही थी, उसके चेहरे पर पहली बार रिलीफ था। उसने मन ही मन कहा, शुक्र है आर्यन को एक दोस्त मिल गया है, अब उसको अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा, शिवानी कहती है। और उसका यह कहना सही था, क्योंकि इधर आर्यन के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जग गई थी, वो ये कि शायद वो कॉलेज में अकेला नहीं रहेगा, उसके पास अब एक दोस्त भी रहेगा, जिसका नाम है अर्जुन रंधावा, द डायमंड लेवल विंड वॉरियर। खैर इधर दोनों बात करते हैं और फिर उसके बाद क्लास अटेंड करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर समय बीत जाता है और फिर सीन चेंज होता है। इधर अब रात का समय है। सिंह मैंसन की बड़ी बड़ी दीवारों पर चांदनी की रोशनी गिर रही थी। अंदर सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे, लेकिन एक हिडन चैम्बर में अभी भी रोशनी जल रही थी। और वहीं उसी चैम्बर के बीच में एक पुराना वुडन टेबल था और उस पर कुछ एंसीड स्क्रोल्स और एक पुराना तलिस्मान पड़ा था। इंद्रजीत सिंह उस टेबल के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ नजर आ रही थी और उनकी आवाज़ भारी थी। और फिर वो कहते हैं, आर्यन का टैटू अब छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट कर रहा है, पाउडर पीते रहने के बावजूद, इसलिए चीज़ सामान्य नहीं है रुचिका, इंद्रजीत कहते हैं। और वहीं ये सुन के रुचिका सिंह ने अपने हाथ से रोशनी को हल्का सा बढ़ाते हुए कहा, हाँ यही तो दिक्कत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई खतरे का साइन है, रुचिका कहती है। और वहीं ये सुन के इंद्रजीत ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में एक भारी जिम्मेदारी थी और फिर उसने कहा, हाँ गुरुजी ही एकमात्र इंसान है जो हमें बता सकते हैं कि आर्यन के अंदर क्या जग रहा है, इसलिए हम जल्द ही उनके पास चलेंगे उनसे मिलने, आर्यन को लेके वो भी, वरना कहीं ऐसा ना हो शायद बहुत देर हो जाए, इंद्रजीत कहते हैं। और वहीं ये सुन के रुचिका के चेहरे पर डर था। उसने धीरे से कहा, पर आर्यन को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अभी तक हमने उसे बताया तक नहीं उनके बारे में, इसलिए वो बहुत सवाल पूछेगा और उसके उन सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, रुचिका कहती है। जिसके बाद सीन धीरे धीरे से सिंह मैंसन के इस हिडन चैम्बर से कट होता है और एक अलग जगह दिखाता है, एक पुराना ऑलमोस्ट ब्रोकन टेम्पल जो एक जंगल के बीच में छुपा हुआ है। वहाँ एक शेडोई फिगर मेडिटेशन में बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द हवा में हल्की गोल्डन पार्टिकल्स चमक रहे होते हैं। उसके चेहरे का सिर्फ आउटलाइन दिखाई देता है, बाकी अंधेरों में छुपा है। हालांकि अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और उस आंखों में एक फेंट गोल्डन ग्लो चमक रहा होता है और फिर एक डीप पावरफुल वॉइस गूंजती है उस टेम्पल में, यानी अंधेरे में बैठा आदमी कहता है, समय आ गया है आर्यन को उसकी असली पहचान दिखाने का, आदमी कहता है। जिसके बाद वो हल्की सी जल रही रोशनी भी बुझ जाती है और फिर सीन धीरे धीरे टेम्पल की गोल्डन रोशनी से कट होकर एक पुराने खाली और टूटे हुए फैक्ट्री पर शिफ्ट होता है। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा इतना गहरा है कि सिर्फ कुछ रेड ग्लोइंग स्मोक जगह जगह से निकल रहे होते हैं। आयरन के पुराने पिलर से हवा चीख रही होती हैं और ब्रोकन ग्लासेस से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही होती हैं और इनके बीच में एक हुडेड फिगर खड़ा होता है। उसका चेहरा ऑलमोस्ट अंधेरे में छुपा हुआ है, सिर्फ उसकी रेड ग्लोइंग आंखें दिख रही होती हैं। उसके हाथ में एक ब्लैक क्रिस्टल है जो हल्का सा धड़क रहा है, जैसे एक दिल की तरह बीट कर रहा हो। हुडेड फिगर क्रिस्टल को देख के धीरे से बोलता है, मैं महसूस कर रहा हूँ वो ताकत, वो डेविल ब्लड फाइनली जाग रहा है।
जिसकी हमें ज़रूरत है, वो फिगर कहता है। जिसके बाद क्रिस्टल के अंदर से एक हल्की सी लाइटनिंग निकलती है जो उसके चेहरे पर गिरती है और फिर उस पल में उसके चेहरे का आधा हिस्सा नज़र आता है जो है एक जख्मी जबड़ा और एक हल्की सी मुस्कुराहट, यानी कि इसके चोट लगी हुई है। खैर इधर उसके पीछे अंधेरे में कुछ और लोग खड़े हैं जो उसके मिनियंस हैं, यानी साथी हैं, जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। हालांकि इधर एक मिनियन आगे बढ़कर पूछता है, मास्टर क्या हमें अभी अटैक करना चाहिए? अगर आर्यन इवॉल्व हो रहा है तो वो अभी कमज़ोर है, इसलिए हम उसे आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, मिनियन कहता है। और वह उसकी बात सुन के हुडेड फिगर धीरे से हंसता है। उसकी हंसी ठंडी और ख़तरनाक थी जो पूरे फैक्ट्री के खोखले हॉल्स में गूंज गई। और फिर उसने कहा अभी नहीं, फिलहाल आर्यन को पहले अपने आप इवॉल्व होने दो, और फिर जब उसका डेविल पूरा जाग जाएगा तब हम उस पर हमला कर देंगे, क्योंकि अभी आधी अधूरी पावर्स हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुडेड फिगर यानी नकाबपोश आदमी कहता है। जिसके बाद उसने क्रिस्टल को ज़ोर से बंद किया जिससे एक चिंगारी पूरे फैक्ट्री में फैल गई। मिनियंस तुरंत सर झुकाकर खड़े हो गए और फिर हुडेड फिगर ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और उसकी वो लाल आंखें और भी तेज चमकने लगी। उसकी आवाज़ गूंजी और उसने कहा, राठौड़, उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब आर्यन खुद अपना दुश्मन बनेगा। हुडेड फिगर कहता है। जिसके बाद सीन धीरे धीरे उसके चेहरे के पास जूम करता है, लेकिन फुल फेस रिवील होने से पहले सीन पिच ब्लैक हो जाता है और फिर सीन धीरे धीरे ब्लैक से फेड होता है और फिर सिग मैंशन का सीन दिखता है। इधर रात का समय था, मैंशन एकदम खामोश है, सिर्फ हवा के झोंके से बड़ी खिड़कियों के पर्दे हवा से झूल रहे हैं। और वहीं इधर आर्यन अपने रूम में अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक पानी का गिलास है जो थोड़ा थोड़ा कांप रहा है, जैसे उसके अंदर से निकल रही एनर्जी ने हवा को भी हैवी बना दिया हो। हालांकि तभी आर्यन वो धीरे से मिरर के पास जाता है। उसका रिफ्लेक्शन एक नॉर्मल आर्यन को दिखाता है, पर जैसे ही उसने अपनी शर्ट के नीचे टैटू को देखा, टैटू एकदम ब्राइट रेड ग्लो करने लगता है, जिससे आर्यन का दिल तेज धड़कने लगता है और वहीं उसके चेहरे पे कंफ्यूजन और डर दोनों लिखा होता है। और फिर वो कहता है, जी ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। जिसके बाद अचानक उसके मिरर के रिफ्लेक्शन में कुछ अलग दिखने लगता है और वो ये कि मिरर में आर्यन के पीछे एक डेमोनिक शेडो उभर आता है, बड़े बड़े हॉर्न्स, रेड आइज और एक मुस्कुराहट। लेकिन जब आर्यन पलट कर देखता है, पीछे कुछ नहीं होता, जिससे आर्यन डर के मारे पीछे हट जाता है लड़खड़ाते हुए। हालांकि फिर उसने मिरर में अपना चेहरा देखा, जिसके बाद एक सेकंड के लिए उसको अपनी आंखें रेड कलर की दिखती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए। खैर अभी आर्यन अपनी आंखें चेक कर ही रहा था कि तभी मिरर में एक लाउड क्रैक होता है, जिसके बाद मिरर के सेंटर में एक बड़ी दरार फैल जाती है और ये देख के लगता है जैसे मिरर उसकी एनर्जी से टूट गया हो। खैर इधर ग्लास के टुकड़े वाइब्रेट करते हैं पर गिरते नहीं हैं। हालांकि तभी आर्यन अपने हाथ को देखता है, उसके उंगलियों के टिप से एक ब्लैक रेड स्पार्क निकल रहा था, जैसे लाइटनिंग का डार्क वर्जन। इसलिए उसकी सांस एकदम तेज हो जाती है और फिर वो कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसके मुंह से निकलता है डर के मारे और वह रूम में हवा एकदम हैवी हो जाती है, पर्दे जोर से हिलने लगते हैं, बुक्स सेट से गिर जाती हैं। आर्यन जमीन पर घुटनों के बल गिरता है, अपना सीना पकड़कर, जैसे उसके अंदर कोई दूसरी ताकत जाग रही हो। और तभी एक डीप डेविलिश आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है। आवाज़ इतनी भारी थी कि आर्यन अपने कान दबा लेता है और वही वो आवाज़ कहती है, तू मेरा है आर्यन, तू मेरा है। वो डेविल जैसी आवाज़ कहती है। जिसके बाद आर्यन की आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं, जिससे आर्यन के सर में एक तेज दर्द उठता है और फिर आर्यन अपने सर को तेज से पकड़ लेता है। लेकिन तभी दर्द न सह पाने की वजह से आर्यन उसी वक्त बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। आर्यन रुकने वाला नहीं, जख्म सहकर झुकने वाला नहीं। भीड़ में सबने ठुकरा दिया पर दिल का जज्बा बुझा नहीं। गिरा है वो पर हार नहीं मानेगा, एक दिन सबको गिरा के मारेगा। क्योंकि ये है आर्यन, ये है आर्यन सिंह राठौर। तू
तूफानों से भी टकरा जाएगा, किस्मत को भी हारा जाएगा। ये है आयन, ये है सुपर डेविल लायन, care for the big boy, care for the big boy।